तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 11th स्टैंडर्ड का सेकंड लेक्चर है आज। ट्रिग्नोमेट्री 11th स्टैंडर्ड का सेकंड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन करा था। ओके ओके करण, मैं क्लास के बाद आपको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा एग्जाम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का आंसर मैच नहीं हो रहा। दैट इज -4 रेडियंस और हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट -4 रेडियन में गिवन है। रेडियन से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन से जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस तो आगे बाहर रहेगा। 4 × 180 दिस इज 720/5। ये भी आंसर हमारा डिग्री में। अब डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी पाई की वैल्यू हमारी यहाँ पे जब पाई डिनोमिनेटर में होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7। बट जब रेडियंस में निकालते हैं तो पाई मेरा 180 जैसा काम करता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस और माइनस बाहर रखेंगे 720। पाई की वैल्यू 22/7 डिग्री। कैंसिल करिए, ये हो जाएगा हमारे पास 360 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11। मल्टीप्लाई करो, 7 0 0, 7 6 42, 4 7 3 21, 2520 अपॉन में 11 डिग्रीज। फर्दर 2520 को 11 से डिवाइड करो। 2520 को 11 से डिवाइड करिए। 11 2 22 रिमाइंडर 3। 11 2 22 रिमाइंडर इज 10 0। 9 99 रिमाइंडर बच जाएगा 1। इसको हम कैसे लिखेंगे 229 डिग्री प्लस रिमाइंडर कितना है 1 है। क्वेश्चन का आपका डिवाइजर कितना है 11। ये जगह प्लस 1/11। क्लियर है बात सभी को। फर्दर हम लोग क्या करते थे, जो रिमाइंडर बच जाता था यहाँ पे 1/11 डिग्री बच रहा है। दिस इज 1/11 डिग्री। डिग्रीज को आगे फर्दर मिनट्स और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको आगे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने बताया था हम लोग जैसे आवर्स होता है, आवर्स का मतलब यहाँ पे डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री को जब यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा रिमाइंडर आ रहा होता है तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर एक डैश डाल देते हैं। तो दिस इज -229 डिग्री प्लस 60/11। तो 60 को डिवाइड करो 11 से, यू विल गेट 5 एज क्वेश्चन और रिमाइंडर भी 5 रहेगा। ये हमारे पास आ जाएगा 5 मिनट्स प्लस रिमाइंडर कितना 5 5/11 5/11। अब ये जो 5/11 यहाँ पे आएंगे मिनट्स में, मिनट्स को फर्दर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे बन गया 300 अपॉन में 11 आ जाएगा। सो अब 300 को 11 से डिवाइड करेंगे। युक्ति ये जॉइन ले कर देते हैं। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे बेटा चैट बॉक्स में डाल देना। ये हमारे पास आ रहा है -229 डिग्री। इसको कंबाइन कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मिनट्स 300/11 सेकेंड्स है। 300/11 2s are 22 remainder is 8 0 7s are 77 remainder 3। और जब भी हम लोग सेकंड में निकालते हैं तो उस केस में हम लोग इसको आगे डेसिमल में निकालेंगे, क्योंकि सेकंड्स के आगे मिली सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना और करना भी नहीं आपको, सिलेबस में नहीं है। डेसिमल लगाएगा तो 0 2s are 22 remainder 8 डेसिमल लगा हुआ 0 7। तो दोबारा ये 27 27 27 आ रहा है। इससे जगह 27.27 सेकेंड्स। क्योंकि अब ये आंसर हमारा बार बार चलता जाएगा डेसिमल में, तो आखिर में क्या लिख देंगे अप्रॉक्स। अगले वाले स्टेप में -7 पे लिख दो। तो -229 डिग्री 5 मिनट्स 27.27 seconds and this answer will be approx। Is this clear? नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। सर मेरा आपके वाले आंसर से आया है पर बुक में पीछे 27.27 की जगह 29 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना पीछे, हो सकता है पीछे गलत ना हो। और किसी की बुक में यही वाला आंसर आ रहा है 29 आ रहा है, तो मेरी सब कैलकुलेशन एरर या तो बुक के एंड से ना हो। तो भी करोगे एक काम करो, क्रॉस चेक कर लेना। तो सबने एक बार चेक कर लो सबका आंसर क्या यही आ रहा है, सबका आंसर यही आ रहा है ना, तो फिर ठीक है यही रहेगा आंसर। पीछे हो सकता है कोई मिस्टेक ना हो। फटाफट नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स।
अब हम इसके आगे मूव करते हैं। अब जो हमने अगला टॉपिक जो आज की एक्सरसाइज का करना है वो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है कुछ उस टाइप का, एग्जैक्टली नॉट द सेम बट यस आपने कर रखा है। कहाँ कर रखा है आपने? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल आप सबने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक सर्कल है, ये हमारा रेडियस रहेगा, दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है वो हमारा कितना रहता है? थीटा में रहता है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। हम लोग यहाँ से ये लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। अब 11th स्टैंडर्ड में ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इसको हम लोग डिनोट करेंगे एल से। लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा? एल से, जो कि किसके इक्वल हो जाता है? हमारा आर थीटा के इक्वल। ये अब किसके इक्वल हो जाएगा? आर थीटा। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा should always be in radians। आपको क्वेश्चन में जान के जो एंगल गिवन होगा ये डिग्री में होगा, आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और फिर लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल whose radius is say 20 centimeters, subtending an angle of 60 degree at the center। अब सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो कितना है? 60 डिग्री है। रेडियस कितना है? हमें 20 है। देख के लग रहा होगा उसने वैल्यू पुट कर दो 20 into 60। नहीं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि जो एंगल है थीटा वो 60 डिग्री मुझे किस में चाहिए? मुझे रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में कैसे निकालते हैं हम लोग? रेडियन निकालने के लिए एंगल डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एंगल रेडियन में आ जाता है, जो कि कितना हो जाएगा आपका? पाई बाय 3 रेडियन। हमें निकालना क्या? लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियस 20 है, थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 3। तो कितना आ जाएगा? 20 पाई बाय 3। क्या आंसर आ जाएगा? 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? अब क्योंकि ये लेंथ है, तो यहाँ पे जो पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 एंड 3.14 कुछ भी यूज कर सकते हो। एल किसके इक्वल हो जाएगा? 20/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह 3.14 रख देते हैं, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। डेसिमल उठाएंगे 100, 21 का पाई का, तो यू लेफ्ट विद 315/15, जो कि हो जाएगा 20.9 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर अप्रोक्स। इज दिस क्लियर? बहुत ही आसान सा है। क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होता है? L इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा कितना होना चाहिए? पाई में। अगर डिग्री में गिवन है, डिग्री से रेडियन में कैसे करते हैं? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। डिग्री से रेडियन कैसे करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, थीटा आ जाएगा। और L इक्वल टू आर थीटा। आर और थीटा की वैल्यू पुट करो और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 जैसा क्वेश्चन में गिवन हो, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। सिद्धार्थ, आई होप सुबह समझ आ गया आप दोनों को बेटा। एग्जांपल नंबर 3 में आपको बस बोल रहा है बेटा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल वेयर सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। एग्जांपल नंबर 3, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, रेडियस निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क 37.4, लेंथ ऑफ आर्क L 37.4 सेंटीमीटर। तो क्या होता है? L इज इक्वल टू आर थीटा, 37.4 इज इक्वल टू आर इनटू थीटा। थीटा कितना है? 60 है। यही गलती बस करनी नहीं है, ध्यान रखना है थीटा 60 डिग्री में गिवन है, रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 3 था। तो दिस इज 3 into
37.4 अपॉन में पाई इज इक्वल टू आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 3.14 भी यूज नहीं करना। जैसे बनाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। तो 21 into 374 10 into 22 डिवाइड करो 187, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11 11 1 जा 11 into 17, this is 21 into 17 upon 10, which is equal to r। मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों, आंसर आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई करके बताओ भाई कितना आ रहा है ये। मल्टीप्लाई करो इसको 21 into 17, ध्रुव कितना आ रहा है सुबह। This is 357, so 357 upon 10, this will be 35.7 centimeters, 35.7 centimeters। Next question, example number 4, the minute hand of a watch, minute hand of a watch is 1.5, तो जो minute hand होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस की तरह काम करेगा। Example number 4, radius is 1.5 centimeters। How far does its tip move in 40 seconds? How far does a tip move in 40 minutes? अब 40 मिनट्स बोल रहा है आपको, और एंगल तो पता ही नहीं कितना है, थीटा कैसे निकालेंगे। कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। आपको बोल रहा है 40 मिनट्स, मतलब ये वाला एंगल है थीटा, कैसे निकालोगे। ये 12 से लेके 8 हो गया, तो 12 से 8 तक ये हमारे 2 पार्ट्स हो जाएंगे। अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी 8 पार्ट्स कवर हो जाएंगे। टोटल कितने हैं 12 है, और कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। ये हो जाएगा 2/3 ऑफ 360, दैट इज इक्वल टू 240 डिग्री। बट हमें कितना चाहिए होता है रेडियन में, तो रेडियन के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4π/3। थीटा कितना आ जाएगा 4π/3। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री का कैसे निकाला, 2/3 क्या करें, पहले 40 मिनट 12 से लेके 8 तक 40 मिनट हो जाएंगे, ये हमारा थीटा रहेगा। कंप्लीट कितने होते हैं हमारे 12 होते हैं, तो डिनोमिनेटर में 8 पार्ट्स 40 मिनट्स कवर हो रहे हैं। 40/60 समझ लो या 8/12 समझ लो, आपके अपने ऊपर है। अगर सिंपल अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसको 40/60 लिख लो। क्यों, क्योंकि 40 मिनट्स है, पूरी राउंडिंग और घूमेगा तो 60 मिनट्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, कन्वर्ट करके एंगल आता है। तो आपके पास r है, थीटा है, n इक्वल टू r, थीटा अप्लाई करो, r रेडियस की वैल्यू कितनी है 1.5 है, इनटू थीटा की वैल्यू कितनी है 4π/3, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7। चेक कर लेना, क्वेश्चन में 3.14 बोल रहा है या 22/7 है, क्वेश्चन में 3.14 है। 22.7 यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज 3.14। मल्टीप्लाई कर लेंगे सेंटीमीटर में, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 6.28। क्रॉस चेक कर लो बेटा, ये आंसर आ रहा है 6.28। क्रॉस चेक का आंसर ये आ रहा है। Now नेक्स्ट क्वेश्चन, युक्ति आई होप नोट डाउन हो गया होगा बच्चे। युक्ति, अक्षिता, मानवी, नव्या, आदित्य, ग्रेट, हो गया सब। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर
5 एग्जांपल नंबर 5 में कहा था एरिया sorry the arcs of the same length in two circles the arcs of the same length in two circles subtend 65 degree and 110 degree मतलब लेंथ ऑफ आर्क सेम गिवन है, एंगल अलग अलग गिवन है और कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। क्या मतलब है इसका? आपके पास दो सर्कल्स हैं, एक तरफ एंगल बन रहा है 110, एक तरफ बन रहा है 65 डिग्री, तो थीटा 1 हो जाएगा 65 डिग्री, थीटा 2 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि लेंथ ऑफ आर्क सेम है, पहले वाले का रेडियस r1 दूसरे का रेडियस r2, लेंथ ऑफ आर्क सेम है मतलब L1 L2 के इक्वल है, L किसके इक्वल होता है r थीटा, L1 किसके इक्वल हो जाएगा r1 थीटा 1, L2 किसके इक्वल हो जाएगा r2 थीटा 2। हमें रेशियो किसकी निकालनी है r1 बाय r2 की, किसकी इक्वल हो जाएगी थीटा 2 बाय थीटा 1। अब यहाँ पे एंगल्स मैंने डिग्री में लिए हुए हैं, बट एंगल होता किसके अंदर है रेडियन के अंदर। थीटा 2 की वैल्यू 110, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो साथ में क्या आएगा बच्चे पाई बाय 180 आएगा, डिवाइडेड बाय थीटा 1 65 इनटू पाई बाय 180, ये कैंसिल हो गया 110 अपॉन 65, 5 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे तो आ जाएगा 22 बाय 13, 22 बाय 13। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बताया था। क्वेश्चन में गिवन है इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ मतलब L1 इक्वल टू L2, दो एंगल्स गिवन है थीटा 1 एंड थीटा 2, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस L1 इक्वल टू L2, R1 थीटा 1 R2 थीटा 2, R2 इसके नीचे आ जाएगा थीटा 2 बाय थीटा 1, थीटा 2 की वैल्यू गिवन है 110, इसकी गिवन है 165, दोनों को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा। मैंने इसलिए पहले कैलकुलेशन नहीं करी थी। अब एग्जाम में एक्सरसाइज में अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप देख के समझ जाओगे कि पहले करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इवेंचुअली आखिरी में कटेगा यहाँ पे। नोट करके डन, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे ना 22 बाय 13 को डिवाइड मत करना, डेसिमल में मत निकालना, क्योंकि हमें रेशियो निकालनी है, इसको डेसिमल निकालने में टाइम वेस्ट मत करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? सिर्फ एंगल निकालना होता है इसके अंदर, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। एल्स बहुत ही आसान था, और जिस क्वेश्चन में 11th में ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको लिख जरूर लेना, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. How many radians does it turn in 1 second? क्या मतलब है इसका? एक व्हील है, एक व्हील 1 मिनट में 360 बार ऐसे गोल घूम रहा है। So number of, अच्छा नंबर से पहले तो आपसे क्या पूछ रहा है कि यही व्हील 1 सेकंड के अंदर कितना एंगल बनाएगा। तो एंगल की बात करते हैं डायरेक्टली, एंगल स्वेप्ट बाय व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा। जब एक बार व्हील घूमता है तो कितना एंगल बनाता है 360 डिग्री, और 1 मिनट में कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है 360 टाइम्स। तो एंगल 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगा 360 डिग्री इनटू 360। समझ आ गई बात सभी को? एक बार ऐसे गोल घूमेगा भी तो 360 डिग्री है, और 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है 360 टाइम्स। एंगल स्वेप्ट बाय व्हील इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 60 से, 6 into 360 2160 डिग्री, 2160 डिग्री। ये हमारा एंगल कितनी देर का है 1 सेकेंड का, यही वजह मांगा है।
बट हम लोग एंगल किसके अंदर निकालते हैं, रेडियंस में निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे, 2160 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 12 पाई। एंगल स्वेप्ट इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 12 पाई। इज दिस क्लियर? अब यही स्कूल में मैम चेंज क्या कर सकती है, v को 360 की जगह 540 मतलब मल्टीपल तो 180 के अंदर शिफ्ट कर देगी या 90 डिग्री के एंगल्स में शिफ्ट कर देगी मैम। नोट करिए इसको, नोट करके डाल इन दी चैट बॉक्स। तो दोबारा से इसमें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन एक काम करते हैं हम, अगला क्वेश्चन चेंज ही कर लेते हैं क्वेश्चन को, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा इसी टाइप का, क्योंकि और कोई क्वेश्चन तो गिवन नहीं है अभी। makes 270 revolutions in 30 seconds. Find the angle swept by the wheel in 2 seconds. हमारे क्वेश्चन में चेंज कर दिए, यूनिटरी मेथड है, बेसिकली वैल्यूज बदल रहा है। क्या बोल रहा है आपको, 30 सेकंड में 270 रेवोल्यूशन है, तो एंगल निकालो डायरेक्टली। एंगल स्वेप्ट इन 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स में कितना एंगल हो जाएगा बच्चे, 270 टाइम्स वो घूम रहा है, और जब एक बार रिवॉल्व करेगा तो एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। एंगल स्वेप्ट इन 1 सेकंड, 270 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 30, 9 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जाएगा 3240 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 1 सेकंड का। मुझे कब निकालना है, इस बार मैंने 2 सेकंड दे दिया। एंगल स्वेप्ट इन 2 सेकंड्स, 3240 डिग्री इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये 6480 डिग्री। और मुझे किसमें चाहिए होता है, रेडियन में। 6480 इंटू पाई बाय 180, इससे आंसर रेडियन में आएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 18 वन जा, एंड चेक करो कितना आ रहा है, कितना डिवाइड आ रहा है, ये डिवाइड करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। अगर 6 से कैंसिल कर दिया तो 1036 आ रहा होगा। दिस इज 36 पाई, 648 अपॉन 6 इज 36, राइट। तो 36 पाई आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अक्षिता एंड अकाल, दे हैव सॉल्व्ड इट, वेरी गुड। मानवी आपका अप्लाइड मैथ्स है, उसके अंदर ये है बेटा, ये मत सोचना सर ये वाला है नहीं। आई होप यू आर डूइंग इट। नाउ yes, moving ahead to the next। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेम सा है। अभी तक हमने रेडियस गिवन था, आपको साथ में थीटा गिवन था, तो लेंथ ऑफ आर्क मांग रहा था, लेंथ ऑफ आर्क और थीटा गिवन था तो रेडियस निकालना था। इस बार आपको रेडियस, इस बार आपको डिग्री निकालने के लिए बोल दिया, मतलब एंगल निकालने के लिए बोल दिया है। और आपको क्या क्या गिवन है, आपको रेडियस भी गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क भी गिवन है। खुद करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम एज एग्जांपल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो उस पे, सेम एज एग्जांपल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एंगल निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है आपको, और रेडियस गिवन है, तो इसमें एंगल्स खुद निकालेंगे। तो एक बच गया हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। इस पे भी एक स्टार बना लेना, इस पे भी स्टार बना लेना। अब आपको बोल रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 द लेंथ ऑफ आर्क इज 20, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20। इस बार कॉर्ड बोल रहा है, आर्क नहीं बोली, कॉर्ड बोल दिया, और लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना है। क्वेश्चन में एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20, और जो यहाँ पे कॉर्ड बन रही है, कॉर्ड की लेंथ कितनी है 20 है। आई रिपीट अगेन,
रेडियस 20 है क्योंकि डायमीटर 40 है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ये भी 20 है, तो कह रहा है ये लेंथ ऑफ आर्क निकालो। ये लेंथ ऑफ आर्क मतलब L इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियस आपके पास गिवन है 20, थीटा क्या होगा, ये जो हमारा एंगल है क्या मतलब आपका ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल आ गई, तो सेंटर पे जो एंगल है थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है ये पाई बाय 3 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाय 3। पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 3.14, डेसिमल डालेंगे यहाँ से तो 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 20 1 जा 5 जा, दिस इज 314 अपॉन में 15, 314 अपॉन में 15। कहीं पे सेम अभी कैलकुलेशन आई थी, आई गेस इसका आंसर 20.9 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आ रहा है। रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन, डायमीटर 40 है, डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे 20 हो जाएगा, कॉर्ड की लेंथ कितनी है 20 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो सेंटर का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियंस और लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू आर थीटा। नोट करके डन इन द चार्ट बॉक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगर आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे। अब ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, 20 के जो क्वेश्चन है वो सारे सारे आप खुद सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपका क्या क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब यहाँ पे आपके पास जो एंगल के जो वैल्यूज निकाली हुई है ये फर्दर आपके पास 90 तक हम 90 तक पढ़ रहे थे, आपको पेज नंबर 57 ओपन पेज नंबर 57, यहाँ पे अब जो आपके पास जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे देखो टेबल, ये आपको पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है 270 डिग्री, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। तो ये तो सिर्फ आपको यही का गिवन है, आप इनके बीच का कोई भी जो एंगल जो है 30 डिग्री के मल्टीपल्स में, 45 डिग्री के मल्टीपल्स में, आफ्टर एंड बिलो मतलब आफ्टर एंड बिफोर दिस 360 डिग्री आप कोई भी एंगल्स को खुद निकाल सकते हैं। तो अब निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके पास एक टेबल बना हुआ है पेज नंबर 54 पे, पेज नंबर 54 पे आपका टेबल बनाए, ये टेबल मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या होता है ये। देखिए अब जो मैं करा रहा हूँ ये 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का बेसिक है। ये क्लास की वीडियो को मेरे को बोलने पे कम से कम 2 बार जरूर देखना और आज ही देखना, आज ही कम से कम 2 बार इस वीडियो को जरूर देखना। और अगर ये क्लास में अगर नहीं समझा ढंग से, क्योंकि नोट तो बाद में भी कर लोगे, समझना इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। ये हमारी दोनों एक्सिस होती है, सभी को पता है बात। यहाँ पे हमारा था 0 डिग्री, ये ऊपर रहता है 90 डिग्री। अब जो भी एंगल्स हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे वो मेजर करेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ये हमारा क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज या उल्टा होता है। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तब यहाँ से मैं मूव करूंगा, ये हमारा 90, 90 का मतलब क्या होता है पाई बाय 2, 90 का मतलब कितना आ जाता है, दिस इज पाई बाय 2। फिर 90 डिग्री और कवर अप कर लूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा, ये हमारा हो जाएगा पाई, पाई का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री। फिर मैं 90 डिग्री और मूव करूंगा फिर हो जाएगा 270, 270 होता है 3 पाई बाय 2। फिर 90 डिग्री और हमने कवर कर लिया, प्लस कर लेंगे तो इसमें 270 में 90 और ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 360। 360 क्या होता है 180 का डबल, तो यहाँ पाई था तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा 2 पाई आ जाएगा। ये पहला जो मैंने आपको पूरे गोल चक्कर तो गोल घूमो समझ आ गया सबको। एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मूव करूंगा 90, यहाँ से यहाँ तक आ जाऊंगा और तो आपका 180 डिग्री, इसको हो जाएगा पाई, 270 मतलब आपका 3 पाई बाय 2 और फिर 90 ऐड करूंगा तो 2 पाई आ जाएगा। मैंने क्या करा, गोल गोल घूमने लग गया, गोल घूमने लग गया, तो यहाँ तक तो 2 पाई हो गया था। फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाऊंगा तो 180 ऐड कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा। फिर 90 डिग्री और कवर कर लिया तो 4 पाई हो गया। तो इसका मतलब मैंने यहाँ से क्या समझा कि जितने भी मेरे
इवन पाई होते हैं, इवन पाई मैंने यहाँ लाया था। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 पाई तो मतलब मैंने पूरा एक कंप्लीट 360 लगाया है। 4 पाई मैंने 2 चक्कर से गोल लगा लिया। 6 पाई 3 बार मैंने यहाँ पे गोल घूम लिया, ठीक है। और लेफ्ट वाली साइड पे सारे के सारे ऑड ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। लेफ्ट पे क्या होगा, सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, राइट पे हमारे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है। पाई का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। सो दिस इज 180, 540, 180 into 5 900, 180 into 7 1260। तो यहाँ पे लाइन है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? दोबारा बताओ। हम लोग 0 से यहाँ तक जाएंगे 90, यहाँ पे आएंगे 180, फिर आगे जाएंगे 270 और फिर आगे जाएंगे आपका 360, मतलब 2 पाई। फिर एक बार यहाँ से 2 पाई से 180 जब घूम गया तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई में फिर 180 डिग्री घूम गया, मतलब पाई ऐड कर दिया तो 4 पाई हो जाएगा। तो सारे का सारे जो इवन पाई होते हैं वो राइट साइड पे, ऑड वाले पाई लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट अगली चीज जो मेरे को ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, ये सभी को पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सभी को पता है। अब इसके बाद क्या रहेगा, अब क्या करना है मेरे को, हाँ, कौन से डायरेक्शन में। अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे, सिर्फ 10th में सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में पढ़ते थे, 0 से 90 के बीच में। हम लोग जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते थे, सबकी वैल्यूज पढ़ते थे, पर्टिकुलर एंगल पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता था। अब मैं किसी भी क्वाड्रेंट के लिए पूछ सकता हूँ। पहले साइन 90 तक पढ़ा था, बोलूंगा साइन 540 निकालो, साइन 510 निकालो, साइन 1440 निकालो, कोई भी एंगल निकाल सकते हो, बहुत आसान है। ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, कोसेकेंट, सीकेंट, टैन एंड कॉट। आई गेस सभी को बेसिक्स पता होंगे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा सीकेंट थीटा, tan थीटा के बच्चे वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, जिसको नहीं याद तो लिख लेना वो। tan थीटा इज आल्सो रिटन एज 1 by cot थीटा, या cot को 1 by tan लिख दो, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन में sin थीटा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ये सब हमारा 10th स्टैंडर्ड का बेसिक है। अब आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में लर्न करने के लिए क्या है यहाँ पे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टी का मतलब क्या हो जाएगा, टैन, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। बाकी सब का मतलब है कि साइन का कोई भी एंगल यहाँ पे आ रहा होगा नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब बाहर माइनस लग जाएगा। अब कॉस आएगा तो नेगेटिव, कोसेकेंट आएगा नेगेटिव, सेकंड आएगा नेगेटिव। लास्ट वाले क्वाड्रेंट में, लास्ट वाले क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी, सी का मतलब है कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकंड। सी मतलब कॉस, सी को कोसेकेंट नहीं लेना कि कोसेकेंट साइन से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे एस आ गया। तो ये पॉजिटिव रहेंगे, रेस्ट ऑल नेगेटिव। आई रिपीट अगेन, लर्न करने के आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या स्कूल में कितने स्कूल दिखाते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। ए मतलब सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कोसेकेंट पॉजिटिव, यहाँ पे टैन कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस एंड सेकेंट पॉजिटिव। नोट करो, बताओ इसको पॉजिटिव नेगेटिव को करना और यूज कैसे करना है हमने। अब इसको सर यूज कैसे करना है, सभी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आएगा, सभी को पता होगा कि क्या हॉरिजॉन्टल होता है क्या वर्टिकल। जो हम ऐसे चौका मारते हैं, ऐसे करते हैं, देखते हो हम फायर करता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल, और ऐसे सिक्स के लिए क्या होता है वर्टिकल। तो ये हमारी, ये क्या हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा। सबसे पहला रूल, एंगल चेंज, एंगल चेंज कहां पे होता है, वर्टिकल पे होता है हमेशा।
एंगल नो चेंज, कहाँ एंगल चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज नहीं होगा। आई रिपीट अगेन, वर्टिकल पे एंगल चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज नहीं होता। अब सर ये यूज कहाँ होता है? 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, 90 को मैं पाई बाय 2 लिख रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। 90 कौन सा है? 90 मेरा वर्टिकल पे आ जाएगा, 90 का आ जाएगा वर्टिकल पे। मैंने क्या लिखा? वर्टिकल पे एंगल चेंज होगा, तो साइन किसमें चेंज हो जाता था? कॉस, और ये पीछे का थीटा एज इट इज, कॉस 90 माइनस थीटा, दोबारा से वर्टिकल आ गया है तो वर्टिकल पे चेंज हो जाएगा, साइन कॉस कितने चेंज हो जाएगा? साइन में और थीटा एज इट इज। tan लिख लो साथ साथ, tan 90 माइनस थीटा क्या होता था? cot थीटा, cot tan 90 की जगह पाई बाय 2 लिख देंगे, फिर cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा किसके होता था? tan थीटा के। secant 90 माइनस थीटा किसके होता है? ये cosecant थीटा, तो secant 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू secant थीटा। यही पढ़ते आ रहे थे 10th स्टैंडर्ड में, यही हम लोग पढ़ रहे थे 10th में। कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे? सर सेम ही तो पढ़ा दिया आपने। अब देखो, वर्टिकल पे चेंज होता है, इसे साइन चेंज हो गया आपका, कॉस में कॉस चेंज हो गया, साइन में tan हो गया, कॉट में, तो पढ़ रखा है। पाई बाय 2 ये रहा, माइनस थीटा, माइनस करूंगा तो कहां जाऊंगा? फर्स्ट पार्ट में चले जाऊंगा, ध्यान समझो इसको। पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस, ये पाई बाय 2 में कुछ माइनस करूंगा तो वापस जीरो की तरफ आ रहा हूँ ना, पाई बाय 2 माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव, इसलिए ये सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। ये सारे लिख लिए सबने? ये सारे लिख लिए सबने? चैट बॉक्स पे डाल लियो बेटा फटाफट। अब ये जो मैंने बताया कि यहाँ पे साइन कोसेकेंट पॉजिटिव रहेगा, अब इसका यूज करवा रहा हूँ। कैसे यूज? मैं सब में प्लस कर दिया, सब में मैंने प्लस कर दिया, कोई बात नहीं, प्लस कर देते हैं, तो सारे एंगल क्या बन गए मेरे? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। 90 में मुझे पता है कि एंगल चेंज होता है, तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, tan होगा कॉट में, कॉट होगा tan में, सेकंड कोसेकेंट, कोसेकेंट सेकंड में। लेकिन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है? साइन एंड कोसेकेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाहर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। मेरे को लेफ्ट वाले को देखना है, राइट को नहीं देखना। लेफ्ट वाले को देख के यहाँ पे प्लस माइनस लगाना है। tan 90 प्लस थीटा, tan 90 में एंगल चेंज होकर cot थीटा हो जाएगा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस cot थीटा। cot 90 पे एंगल चेंज होकर tan थीटा हो जाएगा, लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? नेगेटिव होता है। सीकेंट किसमें चेंज होता है? कोसेकेंट में। यहाँ पे सीकेंट क्या होता है? नेगेटिव, तो बाहर यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। कोसेकेंट 90 प्लस थीटा, इसके वजह से हो जाएगा माइनस सीकेंट थीटा। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। और किसी का डाउट हो तो प्लीज पूछे दोबारा। नाउ यहाँ पे किसी ने शायद ध्यान दिया हो, कोसेकेंट, कोसेकेंट यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे एंड में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यस, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आप लोगों के बैच के, हाँ ये मैं भूल गया, आप लोगों का जो बैच है, जो आप लोगों का जो अभी 2022 जिन्होंने पेपर ही दिए थे बोर्ड के, उन्होंने ना ये साइन 90 वाला सीखा, ये आपके सिलेबस से कट गए थे, ये लास्ट ईयर सिलेबस से हट गया था, तो शायद आपको वो वैल्यू नहीं पता थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये हमारी 10th स्टैंडर्ड के अंदर होता था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब नहीं तो समझ लो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता था, अभी मैंने लिखवाया था।
क्लियर है? तो इसलिए वीडियोस को दोबारा देख लेना, वीडियोस को इसलिए मैंने बोला था दोबारा एक बार चेक कर लेना। ये वाले सारे सबको समझ आ गए हैं? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी हमारे एंगल जो चेंज होता है वो कहाँ चेंज होता है? वर्टिकल पे। एंगल चेंज क्या होता है? वर्टिकल, मतलब पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 कहाँ चेंज होगा? पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 का एंगल चेंज होगा। साइन 90 प्लस थीटा, 90 आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, tan होगा कॉट में, कॉट tan में, सीकेंट कोसेकेंट एंड सीकेंट कोसेकेंट सीकेंट में। बट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव रहेंगे। साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी, कोसेकेंट की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव रहेगी, लेकिन बाकी सबके साथ क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। लेकिन बाकी सबके साथ क्या लग जाएगा? देखते हैं, माइनस लग जाएगा। क्लियर है ये बात? सिद्धार्थ, युक्ति, राहुल, एवरीवन। अब क्या करें ना? ये तो था सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट के बाद मैं कहां शिफ्ट हो जाऊंगा? सेकंड क्वाड्रेंट के बाद मैं शिफ्ट हो जाऊंगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहां से शुरू होगा? पाई से शुरू होगा, तो पाई प्लस करूंगा, लेकिन पाई माइनस भी पढ़ना है। हम 90 से इधर आए थे, अब 180 से भी तो पीछे जाना सीखेंगे। 180 का मतलब होता है पाई, कुछ कम करूंगा तभी ऊपर जाऊंगा, तो हो जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। हर एक के लिए पाई माइनस थीटा पढ़ेंगे। अब ये कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था वर्टिकल पे चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होगा। मैं हॉरिजॉन्टल पे आ चुका हूँ, पाई का मतलब मैं कहाँ आ चुका हूँ? हॉरिजॉन्टल पे आ चुका हूँ। तो एंगल का चेंज नहीं होगा, मतलब कि साइन कॉस में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा कितना रहेगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, secant थीटा एंड cosecant थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। अब एंट्री कौन लेगा? एंगल्स लेंगे। कैसे लेंगे? साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव, बाकी सारे हमारे क्या रहेंगे? नेगेटिव, और कोसेकेंट वाला क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इज दिस क्लियर? नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स, नोट करिए, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, पाई इज हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज नहीं होंगे, चाहे मैं ऊपर जाऊं चाहे नीचे जाऊं। चेंज क्या होगा? राइट साइड पे प्लस माइनस चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि क्वाड्रेंट स्पेसिफिक एंगल्स हमारे जो रेशियो देते हैं वो प्लस माइनस होते हैं। नोट करिए बच्चे इसको फटाफट, नोट करके डन, नोट करके डन। नाउ आफ्टर दिस, अब ये सारे मैंने पाई माइनस थीटा थे, अब क्या पढ़ूंगा? पाई प्लस थीटा। तो मैं हर एक जगह बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। हर एक जगह बीच में क्या आ जाएगा बच्चे? प्लस आ जाएगा। और जब सबके बीच में प्लस आ जाएगा तो मेरी राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं वो उसके प्लस माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या है? साइन पाई प्लस थीटा, पाई मतलब हॉरिजॉन्टल, प्लस मतलब नीचे आ रहा हूं, पाई प्लस, पाई का एंगल चेंज नहीं होगा। साइन थीटा cos थीटा tan cot secant cosecant, तो बदलेगा भैया कैसे? थर्ड क्वाड्रेंट में जब आ जाऊंगा मैं, तो tan और cot पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। साइन पॉजिटिव नेगेटिव, cos नेगेटिव, tan पॉजिटिव, cot पॉजिटिव, secant नेगेटिव एंड cosecant नेगेटिव। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, नोट करके डन, नोट करके डन। तो मेरे को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का ध्यान रखना है, प्लस साथ में क्वाड्रेंट भी याद रखने हैं, प्लस साथ में क्वाड्रेंट भी ध्यान रखने हैं। अब क्या बचा? मैं 180 से ऊपर चला गया, 180 से नीचे आ गया, अब बचा मेरे पास 270 डिग्री, 3 पाई बाय 2। तो एक बार 3 पाई बाय 2 से माइनस होगा, एक बार 3 पाई बाय 2 से प्लस होगा। फटाफट नोट करिए, खुद ही एंगल चेंज करके लिख लो।
3 पाई बाय 2 माइनस थीटा पे करेंगे हम 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा सब पे 3 पाई बाय 2 माइनस लगा दीजिए सारे एंगल चेंज हो जाएंगे 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा 3 पाई बाय 2 माइनस अब ये चेंज कैसे होगा 3 पाई बाय 2 हॉरिजॉन्टल आ गया हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल आ गया वर्टिकल आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा cos थीटा में cos चेंज हो जाएगा sin थीटा में tan चेंज हो जाएगा cot में cot चेंज हो जाएगा tan में secant will change to cosecant थीटा और cosecant थीटा किसके इक्वल हो जाएगा secant थीटा के इक्वल हो जाएगा अब हम बात करेंगे प्लस माइनस की 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहते हैं tan और cot tan पॉजिटिव रहेगा cot पॉजिटिव रहेगा बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे बाकी सारे नेगेटिव नोट करिए इसको तो ये सारे के सारे मेरे को सर लर्न नहीं करने मुझे लर्न क्या करना है कि वर्टिकल पे एंगल चेंज होगा हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज नहीं होगा क्योंकि कितने बड़े हम मारने हैं बेसिक अगर कॉन्सेप्ट समझ लो तो कुछ ये सारे लर्न करने की जरूरत ही कभी नहीं पड़ेगी और इतने सारे लर्न कर ही नहीं पाओगे क्योंकि ये तो अभी मैं पाई माइनस मैं 5 पाई बोल दूंगा 5 पाई माइनस थीटा तो मैंने पीछे जो मैंने पाई माइनस थीटा में पढ़ाया था वही सेम 3 पाई माइनस थीटा 3 पाई प्लस थीटा पे जो पढ़ाया था वही रहेगा समझ आ गई तो पाई प्लस थीटा पे जो वैल्यू है साइन की वही 3 पाई प्लस थीटा पे होगी वही 5 पाई प्लस थीटा पे होगी वही 7 पाई प्लस थीटा पे होगी बेसिक कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये ध्यान रखना है और कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है अब क्या करें अब 3 पाई बाय 2 माइनस करा है अब क्या करेंगे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा तो हर एक जगह सेंटर में एंगल बीच में आ जाएगा प्लस आ जाएगा प्लस आने से क्या हो जाएगा मेरा क्वाड्रेंट बदल जाएगा मेरा क्वाड्रेंट बदल जाएगा तो क्वाड्रेंट बदल जाएगा तो सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेंट बदलने को कैसे करें साइन चेंज होगा cos में cos sin में tan cot में cot tan में अब इस वाले क्वाड्रेंट में cos और secant पॉजिटिव रहता है तो cos वाला पॉजिटिव रहेगा secant वाला पॉजिटिव रहेगा और बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे नाउ अब क्या करेंगे अब ये करेंगे 2 पाई माइनस थीटा फिर करेंगे 2 पाई प्लस थीटा बट आप सब अभी खुद करोगे ये 2 पाई वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बस ये ध्यान रखना साइन 2 पाई माइनस थीटा एक रैंडम पिक कर लेते हैं tan 2 पाई माइनस थीटा tan क्या है 2 पाई ले लिया 2 पाई मतलब हॉरिजॉन्टल आ गया तो एंगल चेंज तो नहीं होगा तो tan की जगह tan आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा अब 2 पाई माइनस थीटा ये रहा 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होता है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस tan थीटा दिस इज माइनस tan थीटा एक और फिक्स कर लेते हैं sin 7 पाई प्लस थीटा sin 7 पाई प्लस थीटा 7 पाई कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा प्लस आऊंगा कहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आऊंगा 7 पाई हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा होगा इस क्वाड्रेंट में sin क्या होता है नेगेटिव यह नेगेटिव होता है ठीक है तो इसी तरीके से कोई भी एंगल आपके पास आ जाए तो हो जाएगा ध्यान क्या रखना है कहां पे कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है और वर्टिकल पे एंगल चेंज होता है हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज नहीं होता